भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद को जानना और स्वीकार करना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। यह वाक्य एक गहरी और महत्वपूर्ण सत्य को सामने रखता है, जो हमें बताता है कि आत्म प्रेम की स्थापना के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हमें खुद को समझना और स्वीकार करना होता है। यह वाक्य व्यक्ति के आत्मसमर्पण, आत्ममान्यता और स्वाभाविकता की महत्वपूर्णता पर बल देता है और हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा समर्पण और प्यार खुद से शुरू होता है। खुद को जानना इस भाग में बताया जा रहा है कि सच्चे आत्म प्रेम की शुरुआत खुद को जानने से होती है। यह नहीं केवल एक भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और यात्रा की दिशा में समझना होता है। खुद को जानना यहाँ तक है कि कौन हूँ मैं, क्या माहौल में हूँ और मेरे संबंध कैसे हैं। खुद को जानने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करता है। यह उसको अपनी स्वाभाविकता से मिलता है और उसे खुद के साथ समर्थ होने की अनुभूति होती है। खुद को समझने से यह व्यक्ति के आत्म प्रेम की ऊंचाइयों की ओर पहुंचने में मदद करता है, क्योंकि वह अब अपनी स्थिति को सही से समझता है और अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानता है। और स्वीकार करना यह भाग दिखाता है कि आत्म प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि हमें खुद को बेहद पूर्ण और बिना किसी कमी के मानना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों और अधिकारिता को भी स्वीकार करना चाहिए। स्वीकृति एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को दिखाती है, जो हमें अपने आत्ममूल्यों को समझने और उन्हें स्वीकृत करने की आवश्यकता को सुझाता है। आत्मस्वीकार करने का मतलब है कि हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जब भी हम गलतियों में पड़ते हैं या जब हम अपनी असफलताओं का सामना करते हैं। इससे हमें स्वीकृति की भावना होती है और हम अपने आत्ममूल्यों को समझकर स्वीकार करते हैं कि हम मानव होने में अवश्य रहित नहीं हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आत्म प्रेम की शुरुआत है। यह वाक्य समाप्त होते हुए हमें यह बताता है कि जब हम खुद को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम आत्म प्रेम की शुरुआत करते हैं। यह एक सकारात्मक और स्थायी अनुभव है, जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्म प्रेम से तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने आप को स्वर्गीय और अत्युत्तम मानते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने आत्मा के साथ एक सहज, समर्पित और समर्थ रिश्ता बना रहते हैं। यह हमें आत्मा की गहरी समृद्धि और आत्मसमर्पण की ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने का मार्ग दिखाता है, जिससे हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं।